ये आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. सो रिफ्लेक्शन वर्स रिफ्लेक्शन इज व्हेन लाइट हिट्स द मिरर इट बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम. ठीक है. सो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे से जो बनने वाला एंगल है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बोथ एंगल्स गोइंग टू बी इक्वल. क्लियर. व्हेन सरफेस, और यहाँ पे दो सिचुएशंस होती हैं, व्हेन सरफेस इज स्मूथ एंड व्हेन सरफेस इज रफ. यहाँ पे तो सेम कंडीशंस होंगी, बट सरफेस जब रफ होता है उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो क्या हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं ड्यू टू द रफ सरफेस. अलग अलग एंगल्स पे रे पड़ेगी. ठीक है. सो अलग अलग उसका रिफ्लेक्शन होगा, इसी कारण वो क्या हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं. क्लियर. नाउ इसका यूज जो है वो, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, शेविंग्स मिरर में, डेंटिस्ट मिरर में, है ना. व्हीकल के जो हेडलाइट्स हो गए, टॉर्चेस हो गए, उसमें इनका यूज किया जाता है. नाउ कम टू द रिफ्रैक्शन. व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट गोइंग टू बी बेंट. व्हाई? ड्यू टू स्पीड, ड्यू टू द स्पीड चेंज एंड डेंसिटी चेंज. इसे हम ऐसे समझते हैं कि ये आपका कोई डेंसर मीडियम है, यहाँ लाइटर मीडियम हो गया, ये भी लाइट मीडियम हो गया. ठीक है. ये आपका एक नॉर्मल पॉइंट हो गया. ठीक है. अब जैसे ही लाइट यहाँ लाइटर टू डेंसर जाएगी, इसको जाना यूँ चाहिए, बट ये क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी ड्यू टू स्पीड चेंज. अब स्पीड चेंज कैसे होगा भाई, लाइट मीडियम में थी, स्पीड ज़्यादा थी, और जैसे ही डेंस में मीडियम में आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना. स्पीड कम हुआ, डेंसिटी उसे हाई मिल गई, तो वो क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा. क्लियर. बट जैसे ही वो डेंस मीडियम से लाइटर मीडियम में जाएगा तो वो अवे चली जाएगी ड्यू टू स्पीड हाई हो जाएगी, है ना. और जो डेंसिटी है मीडियम की वो भी उसे लाइट मिल जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, दूर चली जाएगी. क्लियर. अब यहाँ पे एक चीज आती है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. जिसे हम एन से शो करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, सी अपॉन वी. सी क्या हो गया अपना, लाइट का जो स्पीड है वो हो गया इन वैक्यूम, एंड वी जो हो गया वो अपना मीडियम हो गया. क्लियर. अब यहाँ आप देख पा रहे हो तो अपने पास अलग अलग मीडियम्स थे, तो उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. क्लियर. और अलग अलग उनके थीटा भी फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है. जो इंसिडेंस लाइट है, जो इंसिडेंस रे है, उससे बनने वाला एंगल अपना हो गया साइन थीटा 1. ठीक. एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन जो एंगल बन रहा है उसे हमने बोल दिया साइन थीटा 2. उसका मीडियम भी चेंज हो रहा है ना. सो यहाँ पे स्नेल्स लॉ आता है n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2. क्लियर. अच्छा. अब इसका जो यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, लाइक मैरिजेस हो गए वहाँ पे, है ना. और अपने ऑप्टिकल फाइबर्स में जैसे टेलीकम्युनिकेशंस वगैरह है ना, टीआईआर, उनमें यूज़ हो जाता है. लेंसेज में इनका यूज़ किया जाता है. क्लियर. अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, अपना मिरर फार्मूला. ठीक है. लाइट के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखो तो एक मिरर फार्मूला भी होता है, जिसे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. इस पर भी आपके बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब एक चीज़ और होती है, मैग्निफिकेशन. ठीक है. मैग्निफिकेशन को आप देखो तो इसका भी फॉर्मूला होता है -v/u. ठीक है. अब -v यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है या साइज ऑफ इमेज है. ठीक है. और u जो है वो क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. होप ये आपको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया होगा. थैंक यू.